कर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। यह कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेर कब्जा थी, आगे बढ़ा और मौकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो